इस संस्कृति में, इस संस्कृति का अगर कहीं उत्थान होगा तो माता बहनों की वजह से होगा। माता ही संस्कृति का निर्माण करती है, माता ही संस्कृति का पोषण करती है। माता के अलावा संस्कृति का उद्धार होना नामुमकिन है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चिंता, हमारा देश, हम जैसे किताब के 10 पन्ने होते हैं, 10 पाठ होते हैं, बाकी 9 पाठों में सबसे आगे है, लेकिन एक पाठ जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, जिसे हम भौतिक नैतिकता कहते हैं, उसमें बहुत नीचे चला गया। तो इस आध्यात्म को आगे लाने के अंदर माताओं की महती भूमिका रहेगी, इस बात को हम आपको बताते हैं। तो माताओं, आप लोग का जो दायित्व था वो क्या है, वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट मैं आप पे लांछन लगाता हूँ कि इस संस्कृति में जो गिरावट आई है, आज जो संस्कृति जो बिगड़ी है, उसका मूल कारण मेरी माता बहनें हैं। कौन है? जोर से बोलिए। 2 मिनट बाद आप हाँ भी कर लेंगे, हाँ भाई हम से आवाज आ रही है ना, रिपीट हो गए। माता बहनें हैं जवाबदार। अब आप नाराज हो जाओ कि अब तू अपनी साथ तुम्हारी तारीफ करो, है ना, पूछो कि ऐसे कैसे भाई बोल दिया आपने हमारे को। मेरी बहनों, मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो संस्कृति में जो माता होती है, ये सबसे पहले भोजन का, पोषण का काम कौन करती है? माता करती है। पोषण में, उसके बाद पोषण, अगर कुपोषण हो जाए तो संस्कृति का क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपने किस तरीके से समाज को पोषित किया है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको पता भी नहीं है इस बात का। मेरी माताओं, सब लोग पूजा करती हो, सब लोग माताएं पूजा करती है, सभी माताएं पूजा करती हैं और भोग लगाती है भगवान जी का। नमक की रोटी का लगाती है कि फीकी रोटी का? नमक की रोटी का। आपको तो इनाम मिलना चाहिए, राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना चाहिए। मेरी माताओं, इस सनातन संस्कृति के अंदर किसी वेद में लिखा हो, किसी उपनिषद में लिखा हो, या कहीं भी कोई बता दे कि हमारे देवता नमक स्वीकार करते हैं, तो हम आपकी बात मान सकते हैं। हमारी सनातन संस्कृति का कोई भी देवता, कोई भी पुत्र जो सूक्ष्म में है, वो नमक स्वीकार नहीं करता। नमक डालने के बाद वो उस तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए जो आप भोग दे रही हो, वो किसको दे रही हो? आपके पितर और देवता तो भूखे बैठे हैं। तभी आज पैसा हो गया, पद हो गया, शिक्षा हो गई, लेकिन आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, भाईचारा नहीं है, पास में भाई के भाई नहीं बैठता है। इसका रीजन क्या है कि आपके देवता और पितर भूखे बैठे। बैठे कि नहीं बैठे बोलो? क्योंकि आपका जो भोग है वो नहीं ले रहे, नमक डाल देती हो, भोग उन तक नहीं जाता है, उसका सूक्ष्मीकरण नहीं होता है, इसलिए देवताओं के पास वो नहीं जाता है। नमक नहीं लेते तो नहीं लेते। इससे अच्छी वो माता बहनें थी जो अनपढ़ थी, जब भी मावस पुण्य को भोग देती थी, लेकिन क्या बोलती थी? बेटी चूरमा बना लिए, या दालू बना लिए, या पूरी बना लिए, या खीर बना लिए, या पाद बना लिए, कुछ ऐसा आइटम बोलती थी ना, आज अपन भोग लगाएंगे, बोले थी ना। लेकिन आज फैशन हो गया, लड्डू गोपाल जी को जेब में लेके घूमती हैं, जो बनाया वो रख देती हैं, दादागिरी हो गई आपकी। मेरी बहनों, नमक अगर पितर और देवता स्वीकार नहीं करते तो आप एक बात बताओ, उस भोग को ले कौन रहा है? देवता तो नहीं रहे, तो ले कौन रहा है उस भोग को? राक्षस ले रहे हैं, वो पिशाच ले रहे हैं, भूत ले रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा ले रही है। अब जब आपने राक्षसों को, पिशाचों को भोग दिया है, तो समाज में किसका प्रादुर्भाव होगा? कैसे विचार आएंगे? क्योंकि जो भोजन आपने राक्षसों को दिया भोग, वही भोजन आपने किसको दे दिया? अपने बच्चों को दे दिया, परिवार को दे दिया। जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। तो आज जो समाज में क्या हो रहा है, अब आपको मैं बताता हूँ पिशाच कौन होता है। बच्चों को नहीं पता है, बच्चों नहीं पता ना पिशाच कैसे होते हैं। बच्चे लोग, मेरे टीम में हो आप लोग, ये ध्यान रखना। बच्चे सावधान, सभी बच्चे सावधान बैठेंगे। बच्चा कोई भी विश्राम पोजीशन में नहीं बैठेगा। आप लोगों को इस देश की भागदौड़ अपने हाथ में संभालनी है। मेरी बहनों, मैं आपको बताऊंगा बच्चों को कि पिशाच कौन होता है। पिशाच वो होता है जो मांस भक्षण करता है, अभक्ष खाता है। पिशाच वो होता है जो दारू पीता है। पिशाच वो होता है जो नशा करता है। पिशाच वो होता है जो माता बहनों को गंदी नजर से देखता है। पिशाच वो होता है जो अपने मुंह से गाली निकालता है। पिशाच वो होता है जो झूठ बोलता है। पिशाच वो होता है जो ईर्ष्या करता है। पिशाच वो होता है जो भाई को मार दे अपने लिए, अपने पेट के लिए, वो अपने भाई की गर्दन काट दे अपने फायदे के लिए। ये पिशाच कर सकता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है, ये सब कौन करता है? पिशाच करते हैं। मानव तो नहीं करते ना। लेकिन आज आप बताओ, क्या समाज में ये गुण देखने को नहीं मिल रहे आप कहीं को? आज आप मानव जाति के अंदर ये गुण है कि नहीं है कि नहीं? समाज में मेरे भाइयों से, मैं प्रबुद्ध समाज बैठा है, मैं ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, समाज में चर्चा कर रहे हैं। आज अपन अपनों से अपनी बात हो रही है। क्या समाज में ऐसे गुण देखने को नहीं मिलते लोगों में? अब मिलते हैं। कोई घर बचा है जिसमें नशा नहीं हो रहा हो? कोई घर ही बचा हो तो बता दो।
जिसमें मांस भक्षण नहीं हो रहा, अगर कोई मांस भक्षण से बचा है तो ईर्ष्या से नहीं बचा है, बंटवारे से नहीं बचा है, द्वेष से नहीं बचा है, गाली गलौज से नहीं बचा है, नजरों से नहीं बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी लिप्त है कि नहीं बता दो मेरे को। ये पिशाच बच्चों को आप उठा नहीं सकते, सोता बच्चा नहीं उठता है माता से। पहले क्या होता था, हमारे जब छोटे छोटे थे तो पहले बच्चे उठा करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, खेत में चले जाते थे, पानी भर लेते थे, बच्चे भरते थे और बड़े बाद में उठते थे, होता था ना समाज में। आज क्या हो रहा है, बड़े पहले उठते हैं बच्चे, और वो भी उठ जाए तो आपके उठाने से नहीं, जब उनकी नींद खुलेगी तभी खुलेगी। ऐसा हो रहा है कि नहीं समाज में। माता बहनों, आप सब बढ़िया करती हो, लेकिन होता उल्टा है आपके आप। आप क्या कहती हो, ये मेरा तो कर्म नहीं, दस को ना करूँ तो मैं बढ़िया दू, बढ़िया तो बुरो हो ही जाए। ऐसी चर्चा होती है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि को घुमा दिया उन पिशाचों ने। आप समझ करते हैं गलत, लेकिन आप सोचते हैं मैं बढ़िया कर रहा हूँ। ये किस वजह से हो रहा है? ये पिशाचों को भोजन देने की वजह से हो रहा है। और इसी कारण जो आपने भोजन दिया बच्चों को, पतियों को, वही भोजन, तो इनका ये भी गड़बड़ हो गई। तो गलती किसकी है इसमें? समाज को खराब करने में कौन जिम्मेदार है? जोर से बोलो। हम। जोर से बोलो। हाँ, हम। औरतें और कोई नहीं है, पूरा गांव को ना हम बोलो कि हमारे, हम जवाबदार है, हो कि नहीं? वेरी गुड। जब आप रियलाइज करोगे तो आप में अच्छा आएगा। मेरी माता हो, टेंशन लेनी ना। दो किस्म के पाप होते हैं, एक कच्चा पाप होता है, एक पक्का पाप होता है। कच्चा पाप वो होता है जो अनजाने में होता है, आपने अभी सिर्फ कच्चा पाप किया है। एक पाप होता है जानबूझ के, जानकारी होने के बाद करते हैं, उसको पक्का पाप कहते हैं। आज के बाद करोगे तो पक्का पाप हो जाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना जीवन बदलना है, अपने इन बच्चों का विचार बदलना है, अपने पतियों को विचार बदलना है। एक शॉर्टकट 3 मिनट में बताऊंगा, आपके सबके समझ में आएगा, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है, आज के बाद भोजन बनाना बंद। आज से क्या करना है? भोजन बनाना बंद। बेटियों बोलो, भोजन बनाना, जोर से बोलो, भोजन बनाना। और आज से प्रसाद बनाना शुरू। हमारे घरों में प्रसाद बनना शुरू हो जाएगा। अब बोलो भाई प्रसाद कैसे बनता है? मेरी माता, मेरी बहनों, बेटियों, प्रसाद बनाना 3 मिनट में सिखाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान, अटेंशन चाहता हूँ। अब जितनी मेरी बेटियां बातें कर रही हैं मेरी तरफ देखेगी। सबसे पहले जैसे ही रसोई में जाती हो गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दो। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है, गायत्री मंत्र जहां भी बोला जाता है उस क्षेत्र की ऑरा के अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो तरंग उसको बाहर ले जाती है। तरंग समझती हो? जैसे पानी में अपन कुछ डालते हैं तो तरंग पैदा होती है, ऐसे गायत्री मंत्र जब बोलते हैं तो एक तरंग निकलती है, और जाते वक्त वो तरंग आपके घर के भूतों को, प्रेतों को बाहर ले जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को कहां ले जाएगी? बाहर। और जब वो तरंग आती है, देखा ना समुद्र में लहर जाती है, लहर आती है, जब वो तरंग आएगी तो पॉजिटिव ऊर्जा को लाएगी, खाटू बाबा के दरबार से ले जाएगी। और जो अच्छे लोग हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, पीपल है, वहां से पॉजिटिव ऊर्जा को आपके घर में ले जाती है। ये काम कौन करता है? जोर से बोलो, कौन करता है? गायत्री मंत्र। एक फायदा और गायत्री मंत्र करता है, वो आपकी थ्रोट प्रोसेस को काटता है। तुम शाम के टाइम 4 बजे चाय पीते ही जो माता बहनें अपनी ली लाठी या कुट अपनी अपनी पंचायतों में जाके बैठ जाती हैं, ऐसा होता है। और जो मेरी जो बहनें हैं वो भी आपस में टीमों में बैठ जाती हैं। 1 घंटे तुम्हारी संसद चलती है, उसमें विचार क्या करती हो वो तो तुम सब जानती हो। जानती हो कि नहीं जानती हो? पता है ना? या मैं बताऊं सब क्या क्या बातें करती हो? सब जानती है। ये बातें ऋषियों को पता है, हिमालय के अंदर। आपको ये पता, ऋषियों को भी पता। उन्होंने हमें बताया, जाओ और गली गली गांव गांव जाके बताओ कि माता बहनों की वजह से समाज बिगड़ रहा है और उन्हीं की वजह से ये सुधरेगा। जो संस्कृति की निर्माता थी वो गड़बड़ कर रही है, जाके उनको बताओ। तो तुम जो चर्चाएं करती हो वो चर्चाएं करते करते तुम्हारा लेट हो जाता है, तुम हो जाती हो, बातें करती हो, ये बताऊं मैं तो पता ना तूने बोला फिर तुम मूड थोड़ा कि मेरे नाम आएगा ना, ये ना दीदी बता, मैं तुमने ना बताई तेने बात, ना बताओ। बातें करते रहती हैं, वो है ही ऐसी, ऐसे 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 से हम बात करते हैं। जैसे चलने लगती हो, चलने लगे, ग्रह रोटियां का टाइम हो, काली गाड़ी काटी हो, तो मैं तो जाऊंगी भैया, तेरे तो बेटी कर लेगी, तेरे तो बहुत से मैं जाऊंगी। ऐसे करते चलने लगे, बैठ काम की बात तुम्हें अभी बताऊंगी। तूने जो के बकी से यार मैं तो सुना ना सकूं, ना दीदी मैं करके सुनूंगी। तुम गलती से चली जाती हो रसोई में, लेकिन तुम्हारा शारीरिक दृष्टि से, फिजिकली तो तुम रसोई में पहुंच जाती हो, लेकिन मानसिक तौर पे तुम रसोई में नहीं होती हो। तुम्हारा मन कहाँ रहता है? एक निरान जरूर बात तो बिना नहीं करती, पर जवाब तो मैं दूंगी ना, मैं कम को ना, मैं कम पानी में को ना समझ के जरा के। लेकिन यही विचार आपका चलता है। और खाना बनाने में तुम मास्टर होती हो, तुम्हें दिमाग लगाना नहीं, तुम्हारा दिमाग यही चलता है। और ये जो तुम्हारा विचार है ये भोजन के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से कहाँ चला जाता है? भोजन में चला जाता है। और वही भोजन आप परिवार को खिलाती है, तो आपके परिवार के विचार कैसे होंगे?
जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। समझ में आ गया? तो आपने अन्न खिलाया कि नहीं खिलाया? किसकी गलती है? जोर से बोलो। देख लो भाइयों, आज नारियां गलतियां मान रही है, बाद में मत बोलना नहीं। और मेरी गलती काट के तो दिखाए कोई, आज तक ऐसे ही बोला है ना आप लोगों ने, लेकिन आपने गलती करी कि नहीं करी? अब अपन कराते हैं। जैसे ही गायत्री मंत्र बोलोगे, आपका जो बाहर से जैसे भी आइए वो प्रोसेस कट जाता है, आपके अंदर एक साइक्लोन पैदा होता है जिसको अपन भगुलिया बोलते हैं, आपको अंदर स्थापित कर देता है गायत्री मंत्र और आपको आत्मा से जोड़ देता है। ये बेटियों, बच्चे मेरी टीम में है ना, सावधान, मेरी तमाम टीम सावधान। तो गायत्री मंत्र आपको अंदर से जोड़ देता है। गायत्री मंत्र आपको माता बना देता है। माता आप होती नहीं हो, औरत के बहुत रूप होते हैं, माता का रूप तो आजकल बहुत कम हो गया है, ज्यादातर आप चंडी के रूप में ही देखी जाती हैं। ठीक है बहनों, माता बनाता है गायत्री मंत्र। आप जैसे ही गायत्री मंत्र बोलेंगी, आपका भाव आएगा, आज मैं प्रसाद बना रही हूँ, ये प्रसाद मेरा, मैं देवताओं को भोग लगाऊंगी और देवता खा के मतलब मेरे परिवार खाएगा, मेरा परिवार सात्विक बनेगा, बच्चों में सद्बुद्धि आएगी, मेरे परिवार सुंदर बनेगा, मेरे परिवार विचारवान बनेगा। ऐसा भाव किस में आता है? माता में आता है। माता बनते ही तुम में वात्सल्य जागेगा, माता बनते ही तुम में प्रेम जागेगा, तुम में जो समर्पण का भाव है वो मां रूप में जागता है। इसलिए माता जब भोजन में रसोई में होती है तो कृपया करके माता ही रहो। और वो कब रहोगी? ये कौन बनाएगा आपको? गायत्री मंत्र कर प्रैक्टिकल करके देख लेना। वो हम लोग जीवन में देखते यही है, लेकिन आप शुरू कर देना। तो गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया, इससे क्या क्या हुआ? एक तो आपका जो आए थे वो विचार कट गए, बढ़िया विचार हो गए। दूसरा क्या हुआ? आपकी नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली गई, अच्छी ऊर्जा आई। आपने आटा लगाना छानना शुरू कर दिया, छान के उसमें पानी मिलाओ, उसको घोल लो। इतना सा अलूना आटा साइड में रख लो, घोला हुआ था ना, पानी मिलाया, इतना सा साइड में रख लो, बाकी में नमक मिलाओ, ओसनो रख लो। रख लिया, ओसन के रख लिया। अब जो आपने अलूना का एक लोई रखी है उसकी गोली बनाओ, तवे पे डालो, सेको, बाहर निकालो, थोड़ा अग्निदेव को बाहर निकालो, उस रोटी पे घी मीठा रखो, एक टुकड़ा तोड़ो, अग्निदेव को दो और ये मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इदं ब्रह्मणे इदं न मम। पहला भोग सनातन संस्कृति में ब्रह्मा जी भगवान को दिया जाता है। ब्रह्मा भगवान को भोग देंगे। जो मेरी माता अनपढ़ है वो कैसे कहेंगी? हे ब्रह्मा जी भगवान, मेरा भोग स्वीकार करें, आज तक मेरी गलती हो गई थी, मैं आपको भोग नहीं दे रही थी, मेरा भोग स्वीकार करो। तो ब्रह्मा भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? जोर से बोलो, करेंगे। उसके बाद में दूसरा भोग देना है तमाम देवताओं को। हे सभी देवताओं, आओ, घी मीठा लिया, रोटी टुकड़ी उसमें डाला, आओ और मेरा भोग स्वीकार करो, मेरी गलती हो गई, मेरा सौभाग्य कि मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ, आज के बाद मैं रोज भोग लगाऊंगी। तो सारे देवता भोग लेंगे कि नहीं लेंगे? एक छोटा सा बात और करूंगा मैं यहाँ पे, देवता किसे कहते हैं? कोई भी बालक बताए, देवता किसे कहते हैं बच्चों? भगवान को। वेरी गुड। कोई माता बताए, कोई भाई बताए, देवता किसे कहते हैं? देवता शब्द से आता है, देने वाले को देवता कहते हैं। इस संस्कृति में जो भी हमें कुछ देता है, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, पृथ्वी माता, ये सब देते हैं तो इसकी श्रेणी में आते हैं, देवता आते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों, इधर मेरी टीम कौन है? मेरी टीम हाथ खड़ा करो। बच्चों, माँ बाप क्या होते हैं? देवता। क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? जो देता है वो देवता। तो माता पिता क्या है? क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं और हमारी जरूरत की चीजें कौन ला के देता है? तो माता पिता क्या हुए? जोर से बोलो, माता पिता क्या हुए? अब आता है सास ससुर भी देवता होते हैं। आप कैसे है ना, किसी की आवाज नहीं। माताओं, मेरी बेटियों, सास ससुर भी देवताओं के साथ भोग लेते हैं। मैं आपको आप बताऊंगा तो आप हाँ भरोगी सारी। मैं आज आपसे हाँ भरवाने आया हूँ, मैं ऐसे जाने वाला नहीं। मेरी बेटियों, आप अटेंशन, प्लीज अटेंशन। बेटियों, मैं आपके माइक दे दूंगा, जो माता बोलेगी उसके। सास ससुर भी देवता होते हैं, इस बात को सिद्ध करके दिखाएंगे और तुम बोलोगी देवता होते हैं। मैं बोलूंगा इधर से, आप बोलेंगी देवता। क्यों देवता? मेरी बहनों, तुम जब बाप के घर में थी तो पराया धन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? आपको लक्ष्मी किसने बनाया? बोलो, सास ससुर ने। किसने बनाया? किसकी वजह से लक्ष्मी बनी आप जो सौभाग्यशाली बनी हो, जो ये बैठे इधर सौभाग्यवती बनी हो, वो किसकी वजह से बनी हो? आपको अपने घर की चाबी दे दी, मकान दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, किसने दी? दीना। आपका नाम बदल गया, पहले कोई दूसरा गोत्र था, अभी दूसरा गोत्र हो गया, आपको पहचान मिली ना, ये पहचान किसने दी?
आपको संरक्षण कौन देता है? संरक्षण। आपकी तरफ कोई आंख उठा के क्या देख जाए तो ये संरक्षण हुआ ना, नारी को संरक्षण चाहिए। ये संरक्षण किसने दिया आजीवन का? आपको एक पद मिल गया, आते ही किसी की चाची बन गई, किसी की ताई बन गई, किसी की दादी बन गई, आते ही इसको कहते हैं पद। ये पद किसने दिया? जब पद सास ससुर ने दिया, जब आपको दौलत सास ससुर ने दी, तुम्हारे को नाम सास ससुर ने दिया, आपको इज्जत सास ससुर ने दी, आपका लक्ष्मी सास ससुर ने बनाया, तो क्या सास ससुर देवता नहीं हुए? अब जोर से बोलो, सास ससुर क्या है? अभी ना बोली सासुराल में देवता ना पूछा गर्दन काट दे। वायु का समस्या सासू ना हो तो मेरे को सुलग आ जाए घर में, वह बन करवा की मशीन मारा घर में। क्या कहा भाई, सासू ने मना कहा तू खाना कर भगवान देवता कह दूंगी, पर सासू ने देवता ना। हाँ देखा, अभी सासू बन चुकी है। हाँ देखो माताओं, हम भी कहते हैं ऐसा अच्छी बात है, इसलिए हम ये सत्संग करते हैं। ये बातें समाज के साथ करने की है कि नहीं बताओ भाई, समाज में होनी चाहिए कि नहीं बात। अब मैं एक काम की बात बताता हूँ आपको, सबसे काम की बात। मेरी माताओं, अपन किसी मंदिर में चढ़ते हैं, जैसे इस मंदिर